एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रोज का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। तो स्टूडेंट्स, हैप्पी प्रिंस का मीनिंग होता है खुश, जो प्रिंस खुश है यानी कि जो राजा खुश है। और ये चैप्टर है कंपैशन और कम्युनिटी के बारे में। कंपैशन जैसे कि जो लोग सफर कर रहे हैं, यानी कि कोई लोग गरीब हैं, वो खाना नहीं खा पाते, 3 टाइम का 2 टाइम का भी खाना नहीं नसीब होता उन्हें, तो उनकी हेल्प करना। जो भी अपने जीवन से दुखी है उन लोगों की हेल्प करना, उनके जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करने। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब किसी पीपुल का ग्रुप, ठीक है, उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है इसके बारे में। वार्म अप, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. Put a tick against 3 qualities which you think can prove most effective in making our world a better place. तो स्टूडेंट्स, आपने 4 के ग्रुप में काम करना है और उस पे टिक करना है जो क्वालिटीज आपको ऐसा लगता है कि बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, इस वर्ल्ड को और बेटर प्लेस बनाने में। तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कोई भी 3। मेरे अकॉर्डिंग मुझे कौन सा अच्छा लगता है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, और लव यानी कि प्रेम की भावना होनी चाहिए, चैरिटी यानी कि देने की भावना होनी चाहिए, और सेल्फलेसनेस जिसमें हम अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचें। गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस, और अपनी रीजंस का आपने अपने जो भी कारण है, इन क्वालिटीज को आपने क्यों टिक किया, आपको ये क्यों पसंद आती है, उसका रीजन भी दें। रीडिंग, रीड दिस प्ले अबाउट अ काइंड स्टैच्यू कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। आपको ये प्ले यानी कि ये प्ले है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्ले यानी कि जिसको परफॉर्म किया जाता है लोगों के द्वारा, यानी कि जैसे आप फिल्म देखते हो ना, उसमें जो एक्टर होते हैं, हीरो हीरोइन, वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये प्ले यानी कि ये कौन सा प्ले है, इसमें भी क्या है, अलग अलग कैरेक्टर होंगे, ठीक है। वो कैरेक्टर क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, उनका नाम तो उनको दिया जाएगा, ठीक है, उनका नाम उनको दिया जाएगा, और वो वैसे ही आपको, जैसे कि चैप्टर है वो वैसे ही आपको वो चैप्टर समझाएंगे, उस प्ले को दिखाएंगे। जैसे कि आप कोई नाटक का एपिसोड देखते हो ना, तो उसमें जिसका जो नाम होता है वैसे रोल प्ले करता है, तो ये भी वैसा ही प्ले है। एज ही स्टैंड्स हाई अबव द सिटी, और वो कहां खड़ा है, सिटी में, ठीक है, सिटी में खड़ा है और सबसे ऊंचे में। ही कैन सी द अनहैप्पीनेस एंड सफरिंग ऑफ मैनी पीपुल और अराउंड हिम। वो क्या देख रहा है, वो जो हैप्पी प्रिंस है वो देख रहा है कि कितने दुखी हैं लोग, सफर कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से, जो भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं। He wants to help them, वो उनकी मदद करना चाहता है। जो हैप्पी प्रिंस है वो उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहता है, उनको दुखी नहीं देख सकता। फाइंड आउट हाउ ही इज एबल टू कैरी आउट हिज विश, और आपको ये ढूंढना है कि उसने इस इच्छा को कैसा पूरा किया। तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इनएक्ट दिस प्ले इन ग्रुप्स ऑफ 20, आपको ये जो प्ले है वो कैसे, आप लोग भी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोग भी अपनी क्लास में इस प्ले को परफॉर्म करेंगे। कितने ग्रुप में? 20, जिसमें कि जो 12 स्टूडेंट है वो प्ले करेंगे 12 स्पीकिंग पार्ट्स, ठीक है, किसमें? इस प्ले में। और जो रिमेनिंग 8 है वो क्या करेंगे? फॉर्म क्राउड को, क्योंकि भीड़ भी तो थी उस स्टैच्यू के आसपास, जैसे कि स्टोरी में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस जो भी ये हैप्पी प्रिंस चैप्टर है इसमें आपको कैरेक्टर्स दिए गए हैं, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर है इस कहानी में, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। हैप्पी प्रिंस वो भी एक कैरेक्टर है, स्वेलो वो भी एक कैरेक्टर है, यानी कि स्वेलो एक बर्ड हुई। अब आगे पिक्चर है इससे रिलेटेड, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुअर वुमेन 1, मेयर, मदर, पुअर मैन 1, पुअर वुमेन 2, गार्ड, डॉटर, पुअर मैन 2, पुअर वुमेन 3, एंजल, क्राउड। इतने लोग हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, जो स्वेलो बर्ड है वो ऐसी है, और इसकी जो ये होती है ना टेल, वो ऐसी होती है फोक की तरह, फोक भी तो ऐसी होता है दिखने में। तो ये है स्वेलो बर्ड, जो उसका काम करती है, किसका? हैप्पी प्रिंस का। वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज ऑन ए टॉल कॉलम, जो स्टैच्यू है किसकी? हैप्पी प्रिंस की, वो एक लंबे टॉल कॉलम पे है। कॉलम कैसा? ऐसे स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉलम है इसके ऊपर है वो स्टैच्यू, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ऐसे ये है कॉलम और इस पे हैप्पी प्रिंस की स्टूडेंट्स स्टैच्यू।
ही इज फुली कवर्ड इन गोल्ड, उसको कवर्ड किया गया किससे? गोल्ड से। गोल्ड क्या है? मेटल, जो किस कलर का होता है? येलो। ही हैज ए गोल्ड हार्ट, उसका गोल्ड हार्ट है। किसका? स्टूडेंट हैप्पी प्रिंस का। हिज आईज आर टू ब्लू सफायर्स, और उसकी जो आईज है वो कैसी है? जैसे कि दो ब्लू सफायर्स होते हैं। अब सफायर्स किस कलर के होते हैं? सफायर्स होते हैं ब्लू स्टोन्स, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ रूबी इन हिज वर्ल्ड, और उसकी जो तलवार है उसमें क्या है? रूबी है। रूबी क्या होता है? एक रेड ज्वेल होता है। A crowd passes by, looks at the statue and leaves the scene. और जो क्राउड यानी कि भीड़ है वो वहां से होके गुजर रही है और उस मूर्ति को देख रही है। किसकी? हैप्पी प्रिंस की। और वो सीन क्या हो गया? लीव, यानी कि इतना सीन पूरा हो चुका है। मदर एंड डॉटर स्टॉप, अब क्या आ रहे हैं? मदर और डॉटर आ रही है और वो स्टॉप है और वो भी उस स्टैचू को देख के एडमायर कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है, तारीफ कर रही है। तो स्टूडेंट, सैफायर किस कलर का होता है? ये, ठीक है, यानी कि जो उसकी दो आईज है ना, किसकी? हैप्पी प्रिंस की, वो इस कलर की है। और जो रूबी वो रेड कलर का है, यानी कि जो उसके स्वर्ण में लगा हुआ है, किसकी? हैप्पी प्रिंस की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डॉटर है वो अपनी मम्मी से क्या बोल रही है इसकी स्टैच्यू देख के, हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू देख के? लुक मदर, सच अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू, डू यू नो हु ही इज? देखो मम्मी, वो बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है, तुम्हें पता है वो कौन है? वो किसकी मूर्ति है? मदर, दैट इज द स्टैच्यू ऑफ ए प्रिंस, वो जो स्टैच्यू है वो प्रिंस की है। इट वॉज built many years ago. People tell different stories about him. I don't know if he was real or if he is only a legend. ये बहुत साल पहले बनाई थी बेटा। जो मदर है वो अपनी डॉटर को बता रही है, क्योंकि डॉटर ने तो सवाल क्वेश्चन पूछा कि ये जो स्टैच्यू किसकी है, तुम इसको जानती हो? तो मम्मी कह रही है, मम्मी अपनी बेटी को बता रही है ये प्रिंस की स्टैच्यू है, मूर्ति है, और ये बहुत साल पहले बनाई गई थी और लोग इसके बारे में अलग अलग कहानियां कहते हैं और मुझे पता भी नहीं है कि वो रियल है कि नहीं है, या वो लीजेंड है या नहीं है। लीजेंड का मतलब फेमस पर्सन, जिन पे स्टोरियां बेस्ड होती है, कहानियां बेस्ड होती हैं। अब डॉटर, टेल मी व्हाट यू नो, मुझे बताओ तुम क्या जानती हो? मदर, पीपल से दैट ही वाज अ प्रिंस हु लिव्ड इन ए कैसल ऑन टॉप ऑफ ए माउंटेन. His father, the king, was a very generous and kind man who shared his fortune with all of his people. मदर कह रही है अपनी डॉटर से, जब डॉटर ने कहा कि मुझे बताओ, मुझे जानना है, तुम जितना भी जानती हो मुझे भी बताओ, तो मदर बता रही है अपनी डॉटर को, बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्रिंस है, वो प्रिंस था और जो रहता था कैसल में, कहा? माउंटेन के टॉप पे। हिज फादर, जो उसके पापा थे, वो राजा थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जनरस, दयालु और काइंड। हु शेयर्ड हिज फॉर्च्यून विद ऑल ऑफ हिज पीपल, जो क्या करते थे? अपना जो भी उनको मिलता था या जो भी उनके पास था वो सभी पीपल को क्या करते थे? शेयर करते थे, बांटते थे। ऐसा नहीं है कि अपने के लिए देखा और बस अपनी लाइफ से मतलब है, नहीं, लोगों की जिंदगी के बारे में, किसके पास क्या कमी है उसको पूरा करते थे। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लव्ड हिम, इसलिए सब उनको अच्छा मानते थे, उनसे प्रेम करते थे। और जो प्रिंस है उनको भी अपने पापा बहुत अच्छे लगते थे। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। देयर हैड नॉट बीन अनदर किंग लाइक हिम, वो एक ऐसे राजा थे, उनके अलावा ऐसा कोई राजा नहीं बना अभी तक। दे से दैट वन डे द किंग गॉट सिक एंड डाइड सडनली, और वो लोग कहते हैं कि जो किंग है वो बीमार पड़े और मर गए। एंड द प्रिंस हु वाज सो सैड एंड डेस्परेट डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज फादर्स डेथ, और जो प्रिंस है वो बहुत दुखी हुए अपने पापा की डेथ पे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा निराश हुए, उनकी भी डेथ हो गई अपने पापा की डेथ के बाद। तो हैप्पी प्रिंस की भी डेथ हो गई थी। तो स्टूडेंट, डेस्परेट का मतलब निराश। हैप्पी प्रिंस अपने फादर की डेथ से बहुत ही निराश हुए, बहुत ही सैड हुए, और जब उनके पापा की डेथ हुई तो उसके बाद वो बहुत दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि उनकी भी डेथ हो गई। किसकी? स्टूडेंट्स, हैप्पी प्रिंस की। डॉटर, ओह दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, डू यू नो हु मेड द स्टैच्यू? ओह, ये तो बहुत ही दुखी स्टोरी है, कहानी है, तुम जानती हो ये स्टैच्यू किसने बनाया है? मदर, people collected all the gold and precious stones given to them by the king and they made the statue of prince. जो लोग हैं उन्होंने इकट्ठा किया, किसको? गोल्ड को, स्टूडेंट्स, और प्रीसियस स्टोन, कीमती स्टोन्स को, जो उनको दिए गए थे, किसके द्वारा? किंग ने उनको जी दिए थे, किसको? उन लोगों को। उन्होंने ये स्टैच्यू बनाए रखी है प्रिंस की। They were so grateful for what the king had done for them. वो बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो भी किंग ने उनके लिए किया था। And they named the statue the Happy Prince, और इसीलिए उन्होंने इस स्टैच्यू का नाम रखा हैप्पी प्रिंस। ये है मदर, ये डॉटर।
जो वहां से पास होके गुजर रही थी और इस स्टैच्यू को देख के हैरान हो रही थी। Daughter, well, he does not look like a prince. He looks like an angel. I think he was as kind as his father was. Daughter ने कहा, वो प्रिंस की तरह नहीं दिखते हैं, वो एक एंजल की तरह दिखते हैं। एंजल का मतलब परी। आई थिंक परी का मतलब जो भगवान के द्वारा दूध भेजे जाते हैं, वैसे दिख रहा है वो। आई थिंक ही वॉज एज काइंड एज हिज फादर वॉज। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके वो अपने पापा की तरह ही दयालु है। मदर, दैट्स व्हाट पीपल से, लेट्स गो, इट्स लेट। हाँ, यही तो लोग कहते हैं इसके बारे में। अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो मदर और डॉटर उस स्टेज को लीव कर रहे हैं। क्यों स्टूडेंट्स? ये एक प्ले है। प्ले में डिफरेंट कैरेक्टर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप फिल्म देखते हो ना, उसमें हीरो हीरोइन से लेकर विलन सब होते हैं, वैसे ही जो प्ले है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर अपना रोल प्ले करते हैं ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आए। A swallow enters and lies between the feet of the statue. अब मदर और डॉटर स्टेज को छोड़ते हैं। अब किसकी एंट्री हुई? स्वेलो की। स्वेलो यानी कि जो बर्ड जिसकी जो टेल है वो फोक की तरह दिखती है, जो स्वेलो है वो एंटर हुई। और वो कहाँ बैठी? किसकी? स्टैच्यू की पैरों में, उनके बीचों बीच, पैरों के बीचों बीच। स्वेलो, दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल गोल्डन बेडरूम। ये तो बहुत ही सुनहरा बेडरूम है, जो कैसा है? गोल्डन कलर का। ओह, दिस ट्रिप ऑफ माइन टू इजिप्ट इज सो लॉन्ग। ओह, ये जो ट्रिप है मेरी इजिप्ट की, ये तो बहुत ही लॉन्ग हो गई है। कौन कह रही है? स्वेलो बर्ड कह रही है वहां पे बैठ के। एंड आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुकी हूँ। आई विल रेस्ट हियर फॉर अ वाइल, मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। एंड कंटिन्यू माई जर्नी टुमारो, और बाकी की जितनी भी जर्नी रह चुकी है, जितनी भी रिमेनिंग है, वो मैं कल करूंगी। टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल ऑन हिम। तो वो स्वेलो देखती है कि जो ड्रॉप है वाटर के, 2 ड्रॉप्स है वाटर के, वो कहाँ से गिरे? उस पे गिरे, पर कहाँ से गिरे? इट्स स्टार्टिंग टू रेन, उसको लगा कि बारिश होने लगी। अब और ज्यादा वाटर ड्रॉप उस पे गिरने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। उसने कहा, ये तो अजीब है, आसमान तो साफ है, बादल तो है ही नहीं। देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। सो फ्रॉम वेयर द टीयर्स द वाटर कम फ्रॉम, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम फ्रॉम। देन ही थिंक, वेयर आर दीज वाटर ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम? ये कहाँ से आ रहे हैं वाटर ड्रॉप्स? ही लुक्स एट द स्टैच्यू। आफ्टर दैट स्वेलो लुक्स एट द स्टैच्यू, और वो जोर जोर से क्राइंग यानी कि चिल्लाने लगी। वाई आर यू क्राइंग? हु आर यू? उसने स्टैच्यू के देखा कि वो रो रहा था। कौन? हैप्पी प्रिंस। ठीक है, जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा था। और उसने पूछा, स्वेलो ने पूछा हैप्पी प्रिंस को, तुम क्यों रो रहे हो और तुम कौन हो? जब उसने देखा कि उस पे क्या गिर रही हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर गिर रहे हैं, तो उसने देखा स्काई तो क्लियर है। किसने? स्वेलो ने। फिर उसके बाद उसने पूछा उस स्टैच्यू से कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम कौन हो? क्योंकि स्वेलो उसके बारे में नहीं जानती थी। हैप्पी प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। स्वेलो, इफ यू आर द हैप्पी प्रिंस देन व्हाई आर यू क्राइंग? अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? हैप्पी प्रिंस, I cried because when I was alive and a human heart, I never worried about anything. मैं इसलिए रो रहा हूँ, जब मैं जिंदा था और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, यानी कि मेरे पास दिल था, तो मैं कभी चिंता नहीं करता था किसी के बारे में। I didn't know what tears were. The reason why people called me the happy prince. मैं ये भी नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे, और रीजन भी नहीं जानता हूँ कि लोग मुझे हैप्पी प्रिंस क्यों कहते हैं। And now that I am here on top of this column, और अब मैं इस कॉलम के ऊपर हूँ, I can see that there are suffering and misery in my kingdom. और मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं, उनको सामना कर रहे हैं उनका, और सब क्या है? अनहैप्पी है। किसमें? मेरे राज्य में। Swallow, but what can you do about it? तो तुम क्या करना चाहते हो? हैप्पी प्रिंस, माई फादर वॉज अ ग्रेट मैन। मेरे पापा बहुत बड़े आदमी थे। एवरीथिंग माई फादर गिव हिज पीपुल। जो भी मेरे पापा के पास था उन्होंने लोगों को दे दिया। जब लोगों को जरूरत पड़ती थी, वो देखते थे लोग दुखी हैं, तो उन्होंने क्या दे दिया उनको? गोल्ड दिया, यानी कि सोना। हेल्प देम टू हैव अ बेटर लाइफ विदाउट सफरिंग, जिससे कि वो गोल्ड लेके उनकी मदद हो पाए, उनकी लाइफ अच्छी बन पाए, और वो कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े उनको। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हमारे पास मनी होते हैं तो हम उनसे वो चीज खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो राजा है वो ऐसे हेल्प करते थे जो लोग गरीब रहते थे, जिनके पास, जिनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी। एंड नाउ आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग, और मुझे भी अपने पापा की तरह वैसे ही काम करना है। किसने कहा? हैप्पी प्रिंस ने। और किससे? स्वेलो से। बट आई कांट,
लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं हिल नहीं सकता, मैं तो इस कॉलम के ऊपर खड़ा हूँ स्टैच्यू बन के, मैं तो केवल एक स्टैच्यू हूँ। और आई डोंट नीड टू बी कवर्ड इन गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मुझे गोल्ड से कवर करे कोई और प्रीशियस स्टोन्स रखे, क्योंकि उसकी आईज किससे थी, सैफायर से थी, सैफायर से बनी थी, और उसकी जो स्वर्ड में रूबी लगा हुआ था। स्वेलो, इज देयर समथिंग आई कैन डू फॉर यू, स्वेलो ने कहा क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। हैप्पी प्रिंस, यस, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट देयर्स अ पुअर हाउस, हैप्पी प्रिंस ने फिर बताया कि किसकी मदद करनी है, उन्होंने वहां का पता बताया किसको, स्वेलो को, ताकि स्वेलो जा सके उनकी मदद करने के लिए। तो ये जो स्ट्रीट देख रहे हो, वहां एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, एक खिड़की खुली है, एंड दो इट आई कैन सी अ वोमन सीटेड एट अ टेबल, और उस खिड़की से मैं देख पा रहा हूँ कि जो वोमन है वो एक टेबल पे बैठी है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ ड्रेस, वो कुछ ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी कर रही है। दैट अ लवली लेडी विल वियर एट द पैलेस बॉल, जिसे कि वो उस ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी कर रही है जिसको किसी लेडी को पहनना होगा, कहाँ, पैलेस बॉल पे, यानी कि पैलेस की पार्टी पे, महलों की पार्टी पे। हर सन इज इन बेड, उसका जो बेटा है वो बेड पे है लेटा हुआ। हंग्री, वो बहुत क्या है, भूखा है और बीमार है। बट शी कैन ओनली गिव हिम वाटर, पर वो जो लेडी है, उसकी मम्मी है जो भी है, वो केवल क्या कर रही है, उसको पानी दे सकती है। प्लीज लिटिल स्वेलो टेक हर द रूबी ऑफ माई स्वर्ड, उसने कहा, किसने, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि लिटिल स्वेलो उस रूबी को ले जा लो जो मेरी तलवार पे लगी है। और रूबी किस कलर की थी स्टूडेंट, रूबी थी रेड कलर की, इसको ले जा लो और उसकी हेल्प करके आओ जो वो लेडी है एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिजरी वर्ड आ रखा है, हाईलाइट हो रखा है आपके पैराग्राफ में, तो वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, बहुत दुखी होना, स्टेट ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत दुखी होना। हैप्पी प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस, इफ यू आर द हैप्पी प्रिंस देन व्हाई आर यू क्राइंग। ये तो स्टूडेंट्स हमने आई थिंक कर दिया था। तो स्टूडेंट्स ये है, ये जो विंडो है ये ओपन है और ये क्या कर रही है, इसमें एम्ब्रॉयडरी कर रही है इस ड्रेस में, और वो अपने बेटे को देख रही है जो कि हंग्री और सिक है, बीमार भी है और भूखा भी है। तो हैप्पी प्रिंस यहाँ से देख रहा है और वो स्वेलो को भेज रहा है किसके साथ, इस रूबी को देकर आओ जो मेरे स्वर्ड पे लगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने उसको वहां भेजा, किसने, हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को। स्वेलो, आई विल डू व्हाट यू वांट इफ इवन इफ माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी बाय द नाइल। ही टेक्स द रूबी फ्रॉम द स्वर्ड एंड लीव्स, ही रिटर्न्स एंड लाइज बिटवीन द फीट ऑफ द स्टैच्यू। स्वेलो ने कहा ठीक है, जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे करूंगा, जबकि जो मेरे फ्रेंड है वो मेरा वेट कर रहे हैं नाइल से पहले, यानी कि नाइल तो जाना था उन सबको, इजिप्ट जाना था स्टूडेंट, किसको, स्वेलो और उसके फ्रेंड को। तो स्वेलो बर्ड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारा काम करता हूँ, बट मेरे फ्रेंड तो वहां मेरा वेट कर रहे हैं, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारा काम कर लेता हूँ। ही टेक्स द रूबी फ्रॉम द स्वॉर्ड एंड लीव्स, वो रूबी ले गया, स्वेलो रूबी ले गया, जो बर्ड है वो रूबी ले गई उसकी स्वर्ड से और जाती है उस घर की तरफ। उसके बाद वो लौट के आई और उसके फीट पे बैठ गई, किसके, हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू के फीट के बीचों बीच। आई डिड एज यू टोल्ड मी, उसने कहा कि मैंने वैसे ही किया जैसे कि तुमने बताया था। द वोमेन वॉज सरप्राइज व्हेन आई लेफ्ट द रूबी ऑन हर विंडो, जो वोमेन है वो बहुत आश्चर्य हो गई, उसको हैरान हो गई जब मैंने उस रूबी को उसके विंडो पे रखा आई। सी टुक इट इन हर हैंड्स, उसने उसको पकड़ा, किसने, वोमेन ने। क्राइड, और रोने लगी और अपने सन को गले लगाया। आई फेल्ट सो सेटिस्फाइड, और स्वेलो ने कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हुई ये काम करके। हैप्पी प्रिंस, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड, इसलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे साथ यहाँ रह लो आज रात के लिए प्लीज, हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट की स्वेलो से, और मेरा मैसेंजर बनो। मैसेंजर का मतलब जो मेरा काम करे, जो मैं चाहता हूँ मैं उसके थ्रू वो करवा दूं। स्वेलो, डू यू वॉन्ट मी टू डू समथिंग एल्स फॉर यू, स्वेलो ने कहा कि तुम और भी करवाना चाहते हो मुझसे काम, अगर कोई हो तो बताओ। हैप्पी प्रिंस, यस, प्लीज टेक वन ऑफ माई sapphires टू अ राइटर दैट लिव्स इन दैट हाउस ओवर देयर, ही इज hungry and cold, he is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold and hungry to write anymore. हैप्पी प्रिंस ने कहा कि चलो एक और काम कर दो, मेरी एक सफायर यानी कि जो उसके आईज में लगी थी, किसके, हैप्पी प्रिंस के, उसको उस राइटर तक पहुंचाओ जो उस घर में बैठा है। ठीक है, वो क्या है, बहुत भूखा है और उसको ठंडा भी लग रहा है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो एक प्ले को फिनिश करना चाहता है, प्ले वही
लिखना जिसमें कैरेक्टर हो, जैसे कि ये एक प्ले वैसे लिख रहा है वो राइटर भी कोई प्ले, ठीक है, उसको किसके डायरेक्टर के लिए लिखना, उस थिएटर के, थिएटर या जहाँ प्ले परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट्स। बट ही इज टू कोल्ड, और उसे क्या लग रही है, ठंड लग रही है, और वो भूखा भी है और इसलिए वो ज्यादा नहीं लिख सकता। स्वेलो, वट विल ही डू विद द सैफायर, स्वेलो ने पूछा वो उस सैफायर का क्या करेगा, जो राइटर है जो वो प्ले लिख रहा है वो उस सैफायर का क्या करेगा। हैप्पी प्रिंस, ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फूड एंड फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, क्योंकि वो जो सैफायर है वो उसको ज्वेलर को देगा, सैफायर तो प्रीसियस स्टोन है, ठीक है, कीमती स्टोन है, तो वो उस ज्वेलर को देगा और उसको खाना भी मिल जाएगा उसको बेच के, क्यों, क्योंकि पैसे मिलेंगे, जो वो ज्वेलर को देगा ज्वेलर उसको उसके बदले पैसे देगा और वो खाना खरीद पाएगा, और फायरवुड यानी कि आग सेकने के लिए हो जाएगी, स्टूडेंट्स ये सेकते हैं ना जब ठंडा लगता है, तो ये, और अपना प्ले भी फिनिश कर पाएगा। स्वेलो, आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई शुड बी इन इजिप्ट बाय नाउ, मुझे अभी तक तो इजिप्ट में होना चाहिए था। एडमायरिंग द पिरामिड्स, और पिरामिड्स को एडमायर यानी कि पिरामिड इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, मेरे को उनकी प्रशंसा करनी थी अभी वहां पहुंच के, और लॉयंस को भी देखना था जो नाइल रिवर का वाटर पीते हैं। मैन तो अभी इजिप्ट में होना था, किसने कहा, स्वेलो ने, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो अभी इजिप्ट में होना चाहिए था। क्यों कहा उसने ऐसा, क्योंकि वो उसका काम कर रहा था और उसको देर हो चुकी थी, तो इसलिए उसने ऐसा कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि मुझे तुम्हारे काम की बजाय भी इजिप्ट रहना चाहिए था और मैं वहां इतनी सारी चीजें देख पाता। हैप्पी प्रिंस, लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, लिटिल स्वेलो, जो मैंने कहा वो कर दो ना, जो मैंने कमांड दी तुम्हें, जो मैंने आदेश दिया, जो मैंने ऑर्डर किया उसको कर दो। द स्वेलो टेक्स द सैफायर फ्रॉम वन ऑफ द स्टैच्यूज आईज एंड लीव्स, द स्वेलो रिटर्न्स, उसके बाद स्टूडेंट जो स्वेलो है वो सफायर ले गई, किसका, हैप्पी प्रिंस का, और जो उसकी आंखों में लगा था, ठीक है, और उसके बाद अपना काम करके वापस भी पहुंच जाती है, और हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वेलो को थैंक यू कहता है। तो स्टूडेंट्स ये है पार्ट 1, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग चैप्टर है आपका बचा हुआ हैप्पी प्रिंस का, वो मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल प्ले है, ये समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियोस ऐसे देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे वीडियोस को शेयर भी करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।